हमने बहुत बार एक बात सुनी है कि लव योरसेल्फ। कभी किसी इन्फ्लुएंसर ने, कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने ये बात ज़रूर रिपीट की है, बट हमें कोई ये नहीं बताता कि कैसे। एक बार भी किसी ने ये नहीं बताया कि सेल्फ लव एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि जब भी सेल्फ लव की बात आती है, लोग उसे रिलेट करते हैं या तो स्किन केयर रूटीन से या फिर जर्नलिंग से। मैंने भी ये सब ही किया, बट फिर भी मैं ये फील नहीं कर पा रही थी कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। और ये रियलाइजेशन बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि सरफेस लेवल पे सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं खुद को जेन्युइनली पसंद करती हूँ। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया कि सेल्फ लव एक्चुअल में होता क्या है। बट उससे पहले मेरा एक सवाल है कि क्या आपने कभी खुद से कोई प्रॉमिस किया है, जैसे कि मैं कल जिम जाऊँगी या इस हफ्ते में मैं ये काम करूँगी, बट एक्चुअल में उस काम को कभी पूरा नहीं किया। या फिर आपने खुद को कोई ऐसी सिचुएशन में रहने दिया हो जहाँ पर आपको नहीं रहना चाहिए था, जैसे एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप या फिर अनहेल्दी पैटर्न, या फिर अपने लिए इतना बुरा सोचना स्टार्ट कर दिया जो आपके दुश्मन भी आपके बारे में ना सोचे। ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से हम सेल्फ लव को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वैसा एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में सेल्फ लव बहुत ही अनकंफर्टेबल और पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बाउंड्री सेट करनी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं आपसे अपसेट भी हो सकते हैं। और सेल्फ लव में एक नींव की तरह काम करता है आपका सेल्फ ट्रस्ट और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टिन नेफ कहती हैं कि सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशन 3 चीज़ों से बना है। फर्स्ट है सेल्फ काइंडनेस। हमें खुद से इस तरह से बात करनी चाहिए जिस तरह से हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। जब भी फेल होते हैं, क्रिटिसिज्म की जगह अंडरस्टैंडिंग देनी है खुद को। सेकंड है कॉमन ह्यूमैनिटी। हमें ये रिकग्नाइज करना है कि फेल होना, इम्परफेक्ट होना सिर्फ हमारे अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है और हम इसमें अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। थर्ड है माइंडफुलनेस। अपनी पेनफुल फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, बिना उनको ड्रामेटाइज किए, बिना उन्हें सप्रेस किए, बस फील करना है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा हिट की है, वो है सेल्फ ट्रस्ट। कभी सोचा है कि आप खुद पर कितना ट्रस्ट करते हैं? क्या आपको ट्रस्ट है कि आप वो करेंगे जो आपने खुद से कहा है करने के लिए, जैसे कि 6 बजे उठना या कंसिस्टेंटली काम करना, वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप ख़त्म करना जो आपको ड्रेन कर रही है। और ये बात सिर्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से नहीं है। जब भी हम खुद से किए गए प्रोमिसेस बार बार तोड़ते हैं, हमारा ब्रेन हमें अनरिलायबल मार्क करना स्टार्ट कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्ड रखता है। हर बार जब भी आप डिसाइड करते हो कि ये काम करना है, फिर आपने एक्चुअल में नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। जब भी आपने कहा कि ये काम मैं कल से करूँगी और कल नहीं किया, तब भी ये चीज़ जो है वो नोटिस कर लेता है और फिर हम खुद पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई नए गोल सेट करते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये भी नहीं हो पाएगा। हम कोई हैबिट स्टार्ट करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि 3 दिन में ये भी छूट जाएगी। ये जो सेल्फ डाउट है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, ये सिर्फ टैलेंट की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि आपका खुद पर टूटा हुआ ट्रस्ट है। तो हम सेल्फ ट्रस्ट को रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं? बट उससे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट टूटता कैसे है। फर्स्ट, ओवर प्रॉमिसिंग। हम खुद से बहुत बड़ी कमिटमेंट करते हैं, बट वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि मैं 2 घंटे जिम जाऊंगी, लेकिन अगर आपने पहले 2 दिन वो काम नहीं किया तो आपका सेल्फ ट्रस्ट टूट जाएगा। सेकंड है एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब हमारे डिसीजन दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड होते हैं, तो हमारी खुद की जजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है। थर्ड है फीलिंग्स को ओवरराइड करना। जब हमारी इंट्यूशन हमें कुछ बोल रही है, हम उसे डिसमिस कर देते हैं, और जितनी बार हम ये करते हैं, हमारा सेल्फ ट्रस्ट जो है वो टूटता है। तो हम सेल्फ ट्रस्ट को कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं? फर्स्ट है स्मॉल प्रॉमिसेस। ओवर कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आज के लिए सिर्फ एक चीज़। जब आपका ब्रेन देखता है कि आपने जो कहा वो आपने किया, एक बार फिर दूसरी बार फिर से, तो ट्रस्ट धीरे धीरे जो है अकाउंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो जाएगी जो कहती थी कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने प्रूव किया है, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए हमने ये चीज़ प्रूव की है। सेकंड है इंट्यूशन। हम कितनी बार ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग आ रही हो कि कुछ गलत हो रहा है और हमने रैशनलाइज कर दिया कि सब ठीक है। कितनी ही बार हमने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर किया है।
और बाद में हमें ऐसा लगा कि हाँ, हम जानते थे कि ऐसा होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। सेल्फ ट्रस्ट का एक पार्ट है कि खुद की इंट्यूशन को वैलिड मानना, खुद से पूछना कि हमें इस सिचुएशन में कैसा फील हो रहा है, और वो आंसर हमें सीरियसली लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एक्ट करें, बट एटलीस्ट हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए। हमारी इनर वॉइस हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारी बहुत ही पुरानी ऑनेस्ट एडवाइज़र है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब प्राइड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो है कि जो हम बिलीव करते हैं सही है, चाहे कोई देखे या ना देखे। हम खुद के साथ वैसे बिहेव करते हैं जैसा हम डिज़र्व करते हैं। हम खुद के बारे में वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं जो हमने सेट किए हैं, जैसे कि बाउंड्रीज जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का फिजिकल एक्सप्रेशन है। बाउंड्रीज दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए होती हैं। जब भी हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम किसी को पनिश नहीं कर रहे, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे क्या एक्सेप्टेबल है और मुझे क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भी हम बाउंड्री सेट करते हैं, स्पेशली जब हम पहली बार बाउंड्री सेट करते हैं, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग अपसेट भी हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल भी हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अप्रूव करें, हमें एक्सेप्ट करें। बट रियल रिलेशनशिप, रियल फ्रेंडशिप में जो है वो स्पेस देते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपना ख्याल रख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक और डायमेंशन है जो बहुत ही अंडररेटेड है, कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। किसी दिन नोटिस करना कि जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं या फिर कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जब भी हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, और इस तरह से हम किसी और से नहीं खुद से बात कर रहे होते हैं। कभी कभी हम किसी और को इतना बुरा नहीं बोलते जितना हम खुद के लिए बोल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमारी नज़रों में कम होती जाती है। तो अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम खुद पर ट्रस्ट करें, खुद की रिस्पेक्ट करें और खुद से प्यार करें? बहुत सिंपल है। पहला, अपने प्रॉमिसेस ज़रूर पूरा करें। अगर आज कहा है कि 10 मिनट वॉक करनी है तो ज़रूर करें। सेकंड, एक बाउंड्री जो है वो आइडेंटिफाई करो। हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी सिचुएशन है या कोई फ्रेंडशिप है या कोई पैटर्न है जहाँ पर हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज़ आइडेंटिफाई करो और सोच समझकर एक स्टेप लो कि हम इस मंथ में इस चीज़ के लिए क्या चेंज कर सकते हैं। थर्ड, जो हमारे अंदर की जो वॉइस होती है, इनर क्रिटिक होता है, उसको एक नाम दे दो। जब भी हमारे अंदर की वो वॉइस हमें जज करे, हमें कंपेयर करे, हमें पुट डाउन करे, उसे एक सेपरेट कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। जब वो एक कैरेक्टर बन जाता है तो हम खुद को उससे अलग देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें उसे साइलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसे सेपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें ये ना फील हो कि ये मैं हूँ। हमें बस ये रियलाइज़ करना है कि वो आवाज़ हम नहीं हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें थी जो हम कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए। और अगर मैं खुद की बात करूं तो आई थिंक मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने ये सब अचीव किया है, क्योंकि सेल्फ लव एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें, खुद के फ्लॉज को इग्नोर करें, बल्कि खुद के साथ वैसे रहना है जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ रहे। हमें खुद के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है, काइंड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद पर ट्रस्ट बनाए रखना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।